भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव जी के प्रतीक के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग शामिल हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ऐसा विश्वास है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान भोलेनाथ स्वयं विद्यमान रहते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव जी के इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आज भगवान भोलेनाथ का 7वां ज्योतिर्लिंग काफी चर्चाओं में है। जानते हैं भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग के बारे में। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बरसती रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए जानते हैं 7वां ज्योतिर्लिंग के बारे में। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहर काशी को वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। यह एक ऐसा नगर है जिसके बारे में शिव पुराण जैसी प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब तक यह नगर है तब तक सृष्टि का अंत नहीं होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिम घाट पर स्थित है। काशी भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का सबसे प्रिय स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पूर्व महादेव के दर्शन से पहले भैरव जी के दर्शन करना अत्यंत जरूरी माना जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि भैरव जी के दर्शन किए बगैर अगर विश्वनाथ के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं होता है। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने भी काशी में ही तपस्या कर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। काशी नगरी भगवान भोलेनाथ को इतनी प्रिय है कि माना जाता है सावन के महीने में भोले बाबा और माता पार्वती काशी भ्रमण पर जरूर आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही बड़ा है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ विवाह उपरांत कैलाश रहते थे और माता पार्वती अपने पिता के घर रहती थी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव जी से उन्हें अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, तब भगवान भोलेनाथ ने उनकी बात मानी और उन्हें लेकर काशी आए और यहाँ पर वह विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। इसके अतिरिक्त महाभारत और उपनिषदों में भी इस मंदिर का उल्लेख है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। लेकिन साल 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद इसे तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अकबर के नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने कराया था। उन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर नारायण भट्ट की मदद से इसका जीर्णोद्धार कराया। 10वीं शताब्दी के अंत से मंदिर और शहर को विदेशी हमलों के अंतहीन हमले का सामना करना पड़ा। इसका वर्तमान स्वरूप दो छोटे शिखरों से घिरा एक केंद्रीय शिखर का निर्माण 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। वाराणसी मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि महादेव खुद यहाँ मरणासन व्यक्ति के कानों में तारक मंत्र का उपदेश सुनाते हैं। इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भी किया गया है। प्रलय आने पर भी कभी काशी का कभी लोप नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं कि पहले ही भोलेनाथ खुद काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। इस तरह काशी सुरक्षित हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि काशी के कण कण में भगवान शिव जी विराजमान हैं। आइए अब जानते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु जी के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है।
ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। धार्मिक किंवदंती के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान ब्रह्मदेव और विष्णु जी से पूछा कि हे जगत के रचयिता और पालनहार, कृपा कर ये बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के इस सवाल से ब्रह्मा और विष्णु जी में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ सी लग गई। इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु जी सहित कैलाश पहुंचे और भगवान भोलेनाथ जी से पूछा गया कि हे देवों के देव महादेव, अब आप ही बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के इस सवाल पर तत्क्षण भगवान शिव जी के तेजोमय और कांतिमय शरीर से ज्योति कुंज निकली जो नभ और पाताल की दिशा में बढ़ रही थी। तब महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, आप दोनों में जो सबसे पहले इस ज्योति की अंतिम छोर पर पहुंचेंगे वही सबसे श्रेष्ठ होंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी अनंत ज्योति की छोर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी लौट आए तो शिव जी ने उनसे पूछा, हे देव, क्या आपको अंतिम छोर प्राप्त हुआ। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, यह ज्योति अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जबकि ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। उन्होंने कहा, मैं इसके अंतिम छोर तक पहुंच गया था। यह जान शिव जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। यह सुन भगवान शिव जी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ब्रह्मा जी के चौथे मुख को धड़ से अलग कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तत्क्षण भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। इसके बाद कैलाश पर्वत पर काल भैरव देव के जयकारे लगने लगे। यह ज्योति द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ कहलाया। उम्मीद करती हूँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में यह जानकारी आप लोगों के लिए लाभप्रद रही होगी।